ये सरकार निकम्मी है। जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको बस चाहे जेल में डालने का कोशिश करेगा, ईडी या सीबीआई को सिर्फ धमकी दे सकता है। सरकार निकम्मी है ना, कोई देश की जनता भी निकम्मी है, उसको वोट कौन दे रही है? वहाँ पर एक भी ट्रैक्टर ट्राली जो आई है 10 साल पुरानी नहीं है और खेतों से नहीं आई है। वो सीधा कनाडा में बैठा पन्नू वहाँ से कह रहा है जाओ दिल्ली फतेह कर लो। अरे दिल्ली तुम्हारे बाप का है, फतेह कर लो। किसको आएंगे वो? कैसे फतेह कर लेगा? मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आज अगर 500 वर्षों का जो राम मंदिर का सपना साकार हुआ है तो आज दुबई में भी सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। आपने जैसा किसान के आंदोलन की बात करी, सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कौन ऐसा किसान होगा जो जवानों के ऊपर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो देश की चौथा लोकतंत्र भारत का स्तंभ पत्रकारिता करने वाले पर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो भिंडरा वाली की टी शर्ट पहन के वहां पर आंदोलन में बैठेगा? और मैं बताना चाहता हूं, क्या पंजाब और हरियाणा वालों को केवल एमएसपी चाहिए? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और लोगों को नहीं चाहिए? इस देश में तो एमएसपी लागू ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत अगर 35 रुपए का हम उसको यूटिलाइज करेंगे, पैकिंग करेंगे और वही मार्केट में जाएगा, अगर 120-180 रुपए में बिकेगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ा जाएगी। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, टमाटर का दाम एक महीने में 200 रुपए किलो होता है, देश में हाहाकार मच जाता है। कैसी बात कर रहे हो आप पत्रकार महोदय? वहाँ पर एक भी ट्रैक्टर ट्राली जो आई है 10 साल पुरानी नहीं है और खेतों से नहीं आई है। वो सीधा कनाडा में बैठा पन्नू वहाँ से कह रहा है जाओ दिल्ली फतेह कर लो। अरे दिल्ली तुम्हारे बाप का है, फतेह कर लो। किसको आएंगे वो? कैसे फतेह कर लेगा? कौन किसान? हाँ 29 को आने वाले हैं, कह रहे हैं, वैसे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाहर से फंडिंग हो रही है। बाहर से फंडिंग कुछ नहीं हो रही है। क्यों? किसान अगर काजू बादाम खा रहा है, किसी को प्रॉब्लम है? सिटीज में यहाँ पे अच्छे एसी दफ्तरों में लोग बैठते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। किसान अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, कोई गलत? और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना ही चाहिए अगर आप एजुकेटेड हो, और ये होना चाहिए काम। कह रहा है किसान अगर काजू खा रहा है सर तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? अभी उन्होंने इशू रेज किया कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं, इतराज कर सकते हैं कि एमएसपी क्यों मांग रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा एमएसपी का मीनिंग क्या है? क्या वो एक नेचुरल प्रोडक्ट पे लगाया जा सकता है जो आप उगा रहे हैं, ज़मीन से? क्या वो एक क्वालिटी का है जो एमएसपी लग जाएगा उस पर? वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग क्वालिटी पे अलग अलग एमएसपी लगना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? इतना स्ट्रेटिफिकेशन करना पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो कर देंगे। अरे वो तो बनेगा ही। राहुल गांधी जब बनना नहीं है तो कुछ भी बोलने में क्या उसका आना जाना है? गवर्नमेंट का बजट बिगड़ जाएगा अगर एमएसपी लागू हो गई, इसलिए गवर्नमेंट पीछे हट रही है। कांग्रेस आएगी तो देगी सबके लिए, करेगी, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी। कांग्रेस ने हिमाचल में क्यों नहीं करा? हिमाचल में कांग्रेस क्यों? राजस्थान में क्यों नहीं करा इतने साल? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा? सब जगह मुंह की खाली। कर्नाटक में क्यों नहीं कर रही? राज्य में कर दे। ये कह रहे हैं राज्य में कर दे। सेंट्रल में बीजेपी थी, इसलिए नहीं दे पाए राजस्थान में, क्योंकि आपस में लड़ाई चलती रहती है और मोदी चाहता नहीं है, राहुल गांधी आ गया है। तो आप ही लोगों ने निरस्त करी थी एमएसपी का दुखड़ा रो रहे हैं, इन्होंने ही उसको बना के निरस्त करा है। आपकी इतने साल राजनीति रही है, इतने साल आप सत्ता संभालते, क्या करा आपने किसानों के लिए? क्या करा किसानों के लिए? आप लोगों ने माले जैसे भगोड़े को पैसा खिला खिला के अपनी काली जेब, काली कमाई, देश का पैसा बाहर विदेशों में स्विस बैंकों में जमा करा है, अपना परिवारवाद करा, तुष्टिकरण करा है। क्या ये देश एक एंटीना माइनो सोनिया गांधी मम्मी चलाएंगी क्या और कोई नहीं चलाएगा क्या? इस देश पे एक जो है उसी का ही हक है क्या? आज हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका धर्म, सब धर्मों का सम्मान करते हुए अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। इनको मिर्च क्यों लग रही है? काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग के रस्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत क्यों हो रही है? किसान जो बैठे हैं वो मुक्के मारने की मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, कि जैसा इस टाइम प्रेसिडेंट नहीं है ये वो भी तो है ना। और मुक्के मारने वाली बात तो ऐसी है कि फिजूल बातें करने वाली बात है। जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए। अगर किसान पढ़ लिख लेगा, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा उसका, तो सरकार को दिक्कत है उससे। के बाद नहीं सर एक सेकंड एक खबर नहीं सर एक अनवेरिफाइड एक वीडियोस है, उसमें ये कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करना है। प्राइस होता है, वो सपोर्ट प्राइस होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, खाद वगैरह में, हर चीज में, बीजों में, हर चीज में सपोर्ट करती है। एक सपोर्ट ये बोल रहे हैं सब्सिडी तो अभी भी मिल रहा है ना, सपोर्ट तो गवर्नमेंट फिर भी कर रही है ना, अभी भी कर रही है। किसने बोला नहीं कर रही है गवर्नमेंट सपोर्ट? इनको इनसे पूछो, नहीं कर रही है। डीजल पे, हर चीज पे सब्सिडी मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बीजों पे, खाद पे नहीं मिल रहा। तो बात करेगा इस बात बताओ। अगर एमएसपी, एक मिनट सुन के जाओ, आपकी बात एमएसपी की है, राइट है, आप बैठ के बात करो, लेकिन उसके साथ
ये कहा जा रहा है कि जो लाल किले की प्राचीर पे जिन आतंकवादियों ने खालिस्तान का झंडा फहराया था उनको आज़ाद करा जाए, जिनको जेल में डाला है, जिनके खिलाफ जो भी एक्ट लगे हुए हैं उनको सबको माफ़ किया जाए, उन आतंकवादियों को माफ़ किया जाए, खालिस्तान झंडे को एक्सेप्ट किया जाए, भारत तोड़ने वाले लोगों को दिल्ली में आने दिया जाए। ये कहाँ की, ये बिल्कुल ये कहाँ की दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आतंकवादियों को तो गोली मारो सालों को, वो तो साले है बर्बाद करने वाले आतंकवादी, सारे माओवादी नक्सलवादी, ये तो अलग ही है। इनको तो सालों को आने ही नहीं मत दो। वहाँ जो कुछ किसान हैं वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसको कम कर। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। कम करो, वो तो कहेंगे ही ना, उनको फायदा नहीं हो रहा तो वो ऐसे ही बोलेंगे, उनका फायदा नहीं हो रहा वो ऐसे ही बोलेंगे ग्राफ का ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है। हाँ, मोदी साहब कह रहे हैं वही किसान है जो दिल्ली आना चाहता है, देश का नागरिक है, कील गाड़ा जा रहा है। कुछ किसान तो अपने मतलब के लिए कह रहे हैं ना, हेरा फेरी बेईमानी के लिए कि हमें मिले प्रॉफिट और फायदा हो, अपने फायदे के लिए वो बात कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे मोदी जी ने क्या करा है? ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुए। मोदी जी ने क्या करा है? हिंदू मुसलमान करा है। इसके अलावा कहीं स्टेटमेंट आया, ऐसा आया? स्टेटमेंट आएगा कैसे? आएगा कैसे? सोशल मीडिया पे 24 घंटे मोदी चलाया जाता है। एक साल राहुल गांधी जी को चला के देख लीजिए, राहुल गांधी जी की वापसी ना होगी पार्लियामेंट के चुनावों में, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। भाई साहब ये गलत मोटिव पे जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझ रहे क्या रहे? हाँ, भाई साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। प्रधानमंत्री शौचालय, किसी ने 70 साल में नहीं सोचा कि हमारी महिलाएं खुले में शौच के लिए जा रही है, शाम को 6 बजे इंतजार करना पड़ता था। और किसी ने सोचा प्रधानमंत्री शौचालय अंतर्गत इज्जत घर बन रहे हैं, तो कौन सोच रहा है भाई कि प्रधानमंत्री जी तो सोच ही रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस की 60 साल से सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल हो गए थे, ऐसे गांव थे जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी, आज वहाँ पर बिजली पहुँचाने का काम किया। और यहाँ भारत का तो छोड़ दीजिए, विदेशों तक का डंका बज रहा है। पहले यहाँ पर मंदिर ने, मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आज अगर 500 वर्षों का जो राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, तो आज दुबई में भी सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। कैसे चंदे से हुआ? हिंदुओं के हर किसी के चंदे से क्यों नहीं करवा पाई? कांग्रेस क्यों नहीं? वो तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती थी। मुस्लिमों को 60 साल से केवल पंचल लगवाती थी। कांग्रेस ने 60 साल में केवल 2 काम किया, एक महिलाओं का पकड़ के नसबंदी करवाया और दूसरा घोटाले पे घोटाला किया। बता दीजिए आप कोई 5 घोटाले। आप कह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं मुस्लिम है मोदी अच्छा। आप देख लो, सब जगह देख लो, सोशल मीडिया उठा के देख लो, हर जगह हिंदू मुसलमानी सुनाई में आता है। मैं तो नहीं मानता कहाँ हो रहा है। पहले मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। पहले केवल मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति करती थी। अगर प्रधानमंत्री 2014 के बाद से बने हैं तो ये मुस्लिमों के हाथ में एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का काम किया है। पूरा हो रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा से वंचित रखा है इस्लाम धर्म वालों को, मुस्लिमों को। बताइए, पहले पंचल लगवाते थे, उन्हें वोट बैंक की राजनीति करके उन्हें करवाते थे। ये सरकार निकम्मी है, ये निकम्मी है। ये सिर्फ जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको बस चाहे जेल में डालने का कोशिश करेगा, ईडी या सीबीआई को सिर्फ धमकी दे सकता है। इसका एक भी विकास कोई बता दे। कोई वोट क्यों दे रही है? पब्लिक वोट क्यों दे रही है उसको? वो गलत है, वो सरकार निकम्मी है ना, तो देश की जनता भी निकम्मी है, उसको वोट क्यों दे रही है? हाँ, तो अगर मोदी निकम्मा है तो देश की जनता भी निकम्मी होगी, उसको वोट क्यों देना है? तो हाँ, तुमको अच्छा लगे उसको दो, पप्पू को दे दो, पप्पू को दे देंगे, आलू से। हाँ, वो आलू को सोने निकलवाओ। अगर तुमको जब वो निकम्मा दिख रहा है तो उसको वोट मत दो, तो दे दीजिए ना। अगला अभी इंडिया को बेच के रखेगा ये 10 मोदी जी। हाँ बिल्कुल। एक मिनट बोलना पड़ेगा। इसको बेचा नहीं। इसने बोला कि रेल हम बिकने नहीं देंगे, पर रेल का सार पाटा पाट बेच रहा है ये। क्या बेचा? पूरा एक सिस्टम बेच रहा है अंदर से। हाँ, किसके रजिस्ट्रेशन दिखाओ। को सिर्फ रख रहा है। हाँ, एक मिनट आराम से बात, भाई साहब आराम से बात करते हैं। आपका दर्द, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो बाबूजी, एक मिनट बाबूजी आराम से, सार्थक बहस करते। देखो इन जैसे भाइयों की, इन जैसे लोगों की ना वीडियो पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखी जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन जैसे लोगों की टीआरपी बढ़ती है।
एक मिनट सुनो, सुन के रहो। ये भाई का चेहरा पहचान लो, इन भाई की शक्ल देख लो, आपको पाकिस्तान मीडिया में, बांग्लादेश मीडिया में, ठीक है, वहां पे इनका चेहरा चमकाया मिलेगा। ये देश को तोड़ने वाले वो राहुल गांधी की चिरकुट सरकार की सेना के हैं। मैं बता रहा हूँ, ये राहुल गांधी की चिरकुट सेना के एक चिरकुट के सेना के में जिनका जो बनाया हुआ एजेंडा था, एक हाथ में राहुल गांधी और विपक्ष पार्टी का एक हाथ में एजेंडा था भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, दूसरे हाथ का एजेंडा था भारत को खालिस्तानी बनाना है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनना चाहिए भैया। मोदी को गाली दो, हिंदू को गाली दो, मंदिर तोड़ो, सब तोड़ो, हिंदुओं को अब जातियों में तोड़ो। अब राहुल गांधी खड़े होकर तेरी जाति क्या, तेरी जाति क्या। अरे तू अपनी जाति तो देख ले राहुल गांधी, तू कौन सी जाति का है? हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर ब्राह्मण है, वो जनेऊ पहनता है भाई साहब। देखो बहरूपिया ऐसी होते हैं भैया, बहरूपिया ऐसी होते हैं, कुछ भी बन जाते हैं वो। उन्हें एक नाटक कंपनी में काम करने वाले बंदों को पैसे मिलते हैं ना, इसी तरह कांग्रेस पार्टी में एक नाटक रूपांतरण की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी। हमारे देश के लिए मैं तो कहूँ ये नाटक कंपनी का कलाकार बना रहे। ऐसा हंसमुख, ऐसा कलात्मक कलाकार मिलेगा नहीं। ये हंस हंस के अपनी विचारधारा बताया था। कितना बड़ा हिंदू विरोधी है ये, कितनी बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी का ये आगे चल के वो कर रहा है। तो ये देश जान चुका है और ऐसे लोग यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे मोदी को हराना है। आप में दम है ना, आप में हिम्मत है ना, एक बार पश्चिम बंगाल की जहाँ लोकतंत्र खतरे में, एक शब्द बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ एक शब्द। आप यहाँ देश में खड़े हो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना आप शब्द बोलते हो, आपकी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की। उन्होंने देश के लिए जो काम करा है पूरे विदेशों में डंका बच रहा है। किसानों के लिए नहीं करा ना सर, इनका दर्द अब एक बात बताइए, अपने खुद 10 पेंशन लेगा, जय बार जीतेगा, जय पेंशन चाहिए, पर एक बार में 30 साल काम करने के बाद उन लोग को क्यों नहीं होता पेंशन? आज तक नहीं बोल रहा है। 10,000 चाहिए भाई साहब, बुलडोजर चला रहे हो किसान पे, क्यों? 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए का लोन किस लिए लिया किसानों ने? वो कौन से किसान है 10 करोड़ रुपए का लोन ले रहे और अब भीख मांग रहे, लोन माफ कर दो। क्यों माफ कर दे? तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, डॉलर के हिसाब से कमाइयां कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं भाई साहब, आज किसानों के लिए, आज महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए अगर काम कर रहा है कोई, जाति धर्म सबसे अलग हटके तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इनको मिर्ची लग रही है। इनके टाइम पे राजीव गांधी का कहना था 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं जनता के पास, गरीब के पास। आज उसके पास पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है। वो 85 पैसे की दलाली खत्म हो गई है, लग रही है वो। हाँ, 85 पैसे की जो ब्लैक मार्केटिंग थी, वो दलाली जो एजेंट खा जाते थे, ये उन्हीं के चिरकुट सरकारों में से बैठे हैं जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब ये जमीनी स्तर पे गिरकर बात करेंगे, अब शब्द बोलेंगे, लेकिन जितनी कीचड़ फैलानी है फैलाओ। कीचड़ में ही कमल खिला है और आगे भी खिलेगा। इन जैसे किसान नाराज और 400 पार। कहाँ किसान नाराज है? वो है हरियाणा पंजाब, ओए हरियाणा पंजाब। हमारे उत्तर प्रदेश के सब खुश हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के सब खुश हैं। हम उत्तर प्रदेश के, हम नहीं सब खुश हैं। तो ये कौन बैठे हैं? अरे ये तो नहीं कि जिन पूछा करते उत्तर प्रदेश में बिजनेस नहीं करते, बिजनेस। उत्तर प्रदेश में जाके खेती करो। हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को हिंदुस्तान में 28-29 स्टेट्स हैं, 29 सिर्फ एक स्टेट का किसान आया है, तो बाकी क्या किसान नहीं है? बाकी और स्टेट्स में मतलब वो कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेसमैन है क्या है वो लोग? मतलब पेड किसान है, मतलब क्या किसान है वो लोग? बाकी वो किसान नहीं है क्या? ये अगर प्रॉब्लम है तो सब किसानों को होनी चाहिए ना, ऑल ओवर इंडिया किसान को होनी चाहिए। सर 26 महीने तो आपको दिया था सरकार को कि हमारी बातें सुने, हमारी मांगे सुने। सरकार नहीं सुनी तो हम क्या करेंगे? आंदोलन नहीं करेंगे? भाई सरकार ने आपकी 2-3 मांगे पूरी की है ना, जो आपकी जायज़ मांगे थी पूरी की हैं। अब तुम चाहोगे हम 10 मांगे लेकर 10 का मांग ले, वही मैंने आपको लिस्ट गिनवाई है ना। FIR वापस की बात कर रहे हैं, क्यों ले भाई? तुमने वहाँ पे एक बंदे को दोनों हाथ पैर काट दिए थे, टांग दिया था बैरिकेड पे, उसकी FIR क्यों वापस ले? ठीक है ना? सब कह रहे जो जायज़ है मांगी जाएंगी और माननी चाहिए, और बिल्कुल मांगी जाएंगी। लेकिन जो उनकी मांगे नाजायज़ है, मेरा ख्याल है कोई सरकार आ जाए, सिर्फ BJP नहीं, कोई भी सरकार आ जाए, नहीं मांगी जाएंगी।